कुछ ही लोग बोलेंगे ना हो जाएगा, ठीक है। तो मैं प्रपोजल देता हूँ कि हमारी तरफ से हमारी सोसाइटी की तरफ से ये सब रहेगा और राष्ट्रपति को ले लीजिए, इनको ले लीजिए। बस हो गया अपने आप से डिसीजन लिया है पढ़ाने, ठीक है। हमें पैसा देना है, सोसाइटी को देना है, और आपने बिना किसी से सबसे पैसा लेने का प्लान बना, हम जितना बना रहे हैं आपसे पैसा लेंगे, ये किसकी आप किसने आपको ऑथराइज किया कि आप पहली बात है। दूसरी बात कि हमारी सोसाइटी का मेंटेनेंस रेट पहले से ही नीलमहल सोसाइटी से सबसे ज़्यादा है। पहले 100 लोग होते थे, अभी 650 से ज़्यादा लोग हैं। तो हम लोग जब खरीदने के लिए आए थे उस समय हमको बोला गया था कि अभी इतना रेट है, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे रेट कम होता जाएगा। और पिछले मीटिंग में भी हमने आपसे यही रिक्वेस्ट किया था कि मेंटेनेंस रेट को कम किया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा समस्याएं हो गई, फाइनेंशियल लोगों का जो इनपुट कम हो गया है, तो हम लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इनकम कम, आप कृपया हमें थोड़ा सा राहत दे दिए कम। और आपने तो कम करने के बजाय हमारे ऊपर ऐसा बोझ डाल दिया बिना पूछे कि हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। कैसे? तो इसको हम लोग का यही मानना है कि इसको आप इमीडिएटली रोल बैक करिए, इसके अलावा हमें कुछ भी स्वीकार नहीं। इस दौरान लगभग 100 to 200 फैमिली थी उससे शुरू हुई। इसके बाद में आज 689 परेशान टोटल परेशान। मेंटेनेंस 7 गुना ज़्यादा आ रही है, फैसिलिटीज उससे कम हो गई है, ज़्यादा नहीं। बिल्डिंग की हालत ये है कि देखने के बाद में लोग खड़े नहीं रहना चाहते, इतनी खराब तो ऊपर से गिरती है, सीमेंट ऊपर से। मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ कोई नहीं आता है, पानी की स्थिति से बाइक कोई स्थिति से गई है। तो ये पैसा किस आधार पर बढ़ेगा? कौन सी चीज़ बढ़ गई मेंटेनेंस लोगों के बढ़ने के बाद नहीं, सिर्फ टाइम्स मल्टीप्लाई होने के बाद कि आप मेंटेनेंस 180 to 250 कर रहे हैं। दूसरी बात है, या किसी सोसाइटी में यहाँ से बेटर सोसाइटी से फैसिलिटीज बेटर है, लोग कम है यहाँ से, उसके बावजूद भी मेंटेनेंस कम है। तो इसका रीजन समझ में नहीं आया, ना किसी आगे की जाएगा तो समझ में नहीं आया। क्या आप बोलिए सब। पहली बात तो आप जो भी कलेक्शन कर रहे हैं मेंटेनेंस की, वो जो भी बॉडी है D99 फैसिलिटी ऐसे कुछ नाम है, तो वो डेफिनेटली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि ओरिएंटेड होती है प्रॉफिट कमाने की। उनका कभी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसा काम नहीं होता कि जितना आप रेवेन्यू कर रहे हैं उतना हम खर्चा करें। तो जो आप बात बोल रहे हो कि महंगाई बढ़ गई और हमारे लिए मुश्किल हो रही है, मुझे नहीं लग रहा वो सिचुएशन है। प्रॉब्लम ये है कि शायद प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी हमारे पास दूसरी काउंटिंग्स है जिसके अंदर हम बता सकते हैं कि आप दूसरे तरीके से भी रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो मेंटेनेंस चार्जेस कुछ भी तरीके से इम्पोज करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर दूसरी बात, हमें उसको 1 रुपये 25 पैसे पर लेके आना है। बढ़ेंगे ना, जैसा आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें किसी सोसाइटी में DOA बनते हुए देखिएगा, हैंडओवर देखा कोई भी इसे नॉलेज होगी। और आपकी बातों से लगा कि कुछ आपको पता नहीं है थोड़ा सिस्टम के बारे में। आप अभी करंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो किसी को नॉलेज है तो एक बार आगे आ जाए,
जिसमें एओए हैंडओवर होते हुए देखा हो या एओए बनते हुए देखा हो? कोई है? मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। प्रॉफिट की बात तो आप खत्म कर दीजिए, उसका रीजन आपको बताता हूँ कि ये अलग कंपनी से इसलिए फर्म करी जाती है। बिल्डर चाहता तो अपने अकाउंट में भी पैसे ले सकता है, लेकिन बिल्डर नहीं लेता है। इसमें क्यों लिया जाता है आपको उसका रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये सोसाइटी आप लोगों को हैंड ओवर होगी ना, तो आप अपना एक सीए रखोगे हैंड ओवर के टाइम पे, और आपका सीए है ना, जो भी हम लोगों ने वाइट में पेमेंट करी है, चाहे वो सिक्योरिटी को करी हो, चाहे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में किसी भी बंदे को करी हो, कोई सामान परचेस करा हो, वो सारे अमाउंट को ऑथराइज करेगा। जितना हमने आज तक आप लोगों से कलेक्शन लिया है वो उसे ऑथराइज करेगा। अगर उसमें कुछ पैसा भी उन्हें ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा है बिल्डर के पास, तो उसका पूरा चेक हमें बना के देना होगा आपको। कोई नहीं देता इसमें। हैंडओवर नहीं होती सोसाइटी, देते हैं दिया जाता है। हैंडओवर सर सोसाइटी होती ही नहीं है, पहले बता रहे हैं कहीं हैंडओवर सोसाइटी नहीं होती। और मैं आपको चीज बताऊं, आप जो कह रहे हैं ना थोड़े लोग या ज्यादा लोग, मैं आपको बताऊं इस सोसाइटी में अभी सिर्फ 400 ऐसे फ्लैट है जिससे डेली बेसिस पे मेंटेनेंस आ रहा है, और कुछ 800 फ्लैट है जिनके पोजीशन हुए हैं, 200 फ्लैट है जिनके पोजीशन नहीं हुए। बट क्या आप जानते हो वाली बात कि हम जो एक्सपेंसेस निकालते हैं वो पूरे 1005 फ्लैट का निकालते हैं, बाकी का पेमेंट बिल्डर अपने पास से करता है। हमें इससे मतलब नहीं यहाँ पे 200 लोग रह रहे हैं या 300 लोग रह रहे हैं, 400 लोग रह रहे हैं, हमें ये पता है कि हमारे 40 सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ 800 लोग रह रहे हो चाहे 900 लोग रह रहे हैं, हमें उन 40 सिक्योरिटी गार्ड का पेमेंट करना है। तो हम यही मान के चलेंगे कि हमारे 1005 फ्लैट जो है वो हैंडओवर है। हम लोगों ने जो डेटा रेडी करा, अभी टाइम नहीं है, आप लोग आराम से उड़न जी से समझ लेना। इन्होंने जो कैलकुलेशन निकाली हुई है वो 300 या 400 600 फ्लैट पे नहीं निकाली हुई है, इन्होंने इसमें निकाली हुई कि अगर 1005 फ्लैट में हर बंदा रह रहा होगा तो कितनी मेंटेनेंस हमको पड़ रही है। अब सर दूसरे पॉइंट पे आते हैं, आप ₹1.25 करना चाहो, आप ₹1 करना चाहो, ये मैं आपको बोल रहा हूं कि मैक्सिमम एक काम हमारा पेंडिंग रह रहा है, जो कि हम आपको दिसंबर या जनवरी में हैंडओवर कर देंगे। उसके बाद बिल्डर खुद इस सोसाइटी को हैंडओवर करेगा। आरडब्ल्यू आप ही लोगों ने बनानी है, आप ही लोग होंगे, ठीक है, आप ही लोगों को डिसाइड करना है। लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को नॉलेज नहीं है, हम फिलहाल इसी इंडस्ट्रीज में हमें पता है कि एवरेजली कितना सरदर्द हो जाता है किसी कम मेंटेनेंस से ज्यादा मेंटेनेंस में जाना। आपको मैं अगर बोल दूं ना कि ₹100 में, आपने जो बोला कि ₹100 में आप मेंटेनेंस चलाओ, आप चला नहीं पाओगे सर। जिस क्वालिटी के हम चला रहे हैं ना उससे फर्स्ट भी नहीं चला पाओगे ₹100 में। जो आपने कहते हैं ना ₹100 ₹100 जो आप बोल रहे हैं ना ₹100 में नहीं लेके आ सकते। हमारे पास पूरा हिसाब है, हमारे पास पूरा हिसाब है। किसी भी सोसाइटी में आप चले जाओ, क्लब हाउस में आप जाओगे, सबके एक फिक्स चार्ज होते हैं क्लब हाउस के, 500 का 600। कोई भी आप सोसाइटी की कर लो, चाहे ऑक्सी हो, चाहे गुलमोहर हो, चाहे नोएडा में आप चले जाओ, हम लोगों ने यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है। जो पार्ट है वो मेंटेनेंस से ही पे होगा, सबके लिए मेंबरशिप फ्री रहेगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं एक सेकंड जो टाइम है उसमें आने वाले टाइम पे ये इंक्लूड होगा, इंक्लूड है एंट्री मतलब इंक्लूड कर दिया हमने। आपका इसमें सुनिए, इसमें आपको क्लियर कर दिया। आज का केस मुझे पूरी करने दो, एक एवरेज साइज देखो, यहाँ पे हर टाइप का साइज है। आप 1100 से 1200 स्क्वायर फीट का अगर आप साइज पकड़ लेते हैं, मेरी बात सुनो, ठीक है, आप बराबर वाली सोसाइटी में पता कर लो। ऑक्सी में आपको भी पता है, यहाँ ऑक्सी में बहुत अंतर है, यहाँ की फैसिलिटीज वहाँ की फैसिलिटी बहुत होता है, यहाँ के क्लब और वहाँ के क्लब में बहुत होती है। यहाँ का क्लब अगर बढ़िया होना है तो उसे मेंटेन भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा, उसके एक्सपेंसेस भी वही आएंगे। अब आप एक पर स्क्वायर फीट खर्चा निकाल लो जो ऑक्सी वाले चार्ज कर रहे हैं, और हम कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर आपको कोच भी दे रहे हैं, स्विमिंग पूल का गार्ड भी दे रहे हैं, यहाँ पे हम हर फैसिलिटी के लिए बंदा खड़ा कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बिल्डर 1 साल के बाद बाहर है, उसे फर्क नहीं पड़ता, बैंकेट हॉल में कुछ भी हो रहा हो, जिम खराब हो रहा हो, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसको पता सारे टॉपर रेडी है, 1 साल के अंदर अंदर उसे बाहर निकलना है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मतलब 1 साल बाद भी इसी पोजीशन पे रहे, तो ना वो आप लोग मैनेज कर पाओगे ना बिल्डर मैनेज कर पाएगा। ये थर्ड पार्टी कर सकती है, जिसको हम एक एग्रीमेंट साइन करवाएं कि इसका सारा चोरी पीजीएम पे जा रही है, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आपके ऊपर, जिससे कि वो उसका ध्यान, इसके पास टाइम है। देखिए सर, जो कुछ आपने बताया वो भविष्य का प्लान है, मीडियम, ठीक है। अभी वर्तमान का प्लान है कि आपने जो बढ़ाया अपने मनमर्जी से उसको वापस लीजिए। हम ये बाद में डिसाइड करेंगे, हम जब टेक ओवर करेंगे वो हम लोग डिसाइड करेंगे। आप अभी सवाल भविष्य का नहीं है, ये लग चुका है। जो एक गेट 2 नंबर गेट चालू हुआ है, जो 2 नंबर गेट चालू, पहले एक गेट था, दूसरा चालू हुआ, मैन पावर बढ़ी है, 4 बार बढ़ गया, 2 कितने बड़े 2 रात में 4 सोते रहते हैं, पूछने होता है, कोई गार्ड नहीं, कोई गार्ड उठने हुआ है, कुछ नहीं, हमारे गार्ड के लिए उसके बाद फिर मैन पावर पैकिंग सुपरवाइजर बढ़ाया, प्लम्बर बढ़ाया हमने, तो मैन पावर हम बढ़ा चुके हैं। इसी आपकी बात सही है,
ये तो मैन पावर आपने बढ़ाई है जी। हम पिछले 5 साल से रह रहे हैं, हमारे को उस समय कोई फैसिलिटी मिली, लेकिन हम फिर भी आपको पे कर रहे थे। क्या बिल्डर का फर्ज नहीं बनता, क्या बिल्डर का फर्ज नहीं बनता कि हमारे ब्याज पे 1 साल के लिए वो भी पे है? हम हमने 5 साल पे लिया या रहते हुए सूचना मिलते हुए पैसे दिए हैं। बिल्डर का फर्ज नहीं बनता कि 1 साल पे, यदि आपने भाड़ा 1 साल के लिए 5 साल पॉलिसी अपने आप बनाएंगे। फैसिलिटी मिली आपको, सिक्योरिटी की फैसिलिटी मिली है। वहाँ पे अगर एक टावर भी था तो सभी टावरों के लिए गार्ड तो बढ़ाई रखने पड़े ना। सेकंड गेट खुला ये सिनेमा महाराज चमन साहब पहले से रेजिडेंट है, पता कीजिए कि कैसे सर अभी देखो आप 600 फैमिली है ना, 650 फैमिली रह रही है वो, जिससे आपको परेशान दे चुके हैं, आप जो रह रहे हैं, जो आपको पेड़ कर रहे हैं। आप ये सोचो 5 साल से मैं रह रहा हूँ, मेरे को 5 साल में पैसे देने के बाद क्या मिला? आज आप थोड़ी सी फैसिलिटी बढ़ा रहे तो काफी बढ़ा रहे हाउस के अलावा और क्या नहीं है पानी नहीं है, 1 मिनट आपसे कभी इस मुद्दे में बात नहीं की फैसिलिटी के लिए। हुड्डा जी जानते हैं, जब भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, उनको बुलाते हैं। हुड्डा जी जब हेड है यहाँ के, उससे पहले जब यहाँ पर हमारे मेंटेनेंस का आप जो भी स्टेट मैनेजर बनाते हैं उनसे पूछे, हर चीज की प्रॉब्लम है। आज भी जो आपकी सिक्योरिटी है वो भी फेल है। मैं आपको अभी दिखा दूंगा, कल रात का फोटो दिखा दिया आपको। सिक्योरिटी हेड, आपको सिक्योरिटी वाला बंदा हो रहा है, आपके सिक्योरिटी हेड को 3 दिन से कॉल दी थी, उसके बाद पता नहीं गाड़ी का नंबर किसका है। आप बुला लो भी, आप कोई भी आया था सर, आप कह रहे हो कि मैंने सिक्योरिटी दी, क्या मेरे को मिली? नहीं मिली, मुझे मिली नहीं, फायदा क्या हुआ? अच्छा, लास्ट मीटिंग में आप लोग जब मैंने कहा था कि आप लोग अपने टावर से 3-3 इंचार्ज सब बने हुए हैं। मैंने कहा था आप एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें मेंटेनेंस के स्टाफ करोगे, जो भी स्टाइल का प्रॉब्लम होगा आप उस ग्रुप पे शेयर करोगे। वो बन गया ग्रुप, ये लोग हैं शेयर करेंगे कि गाड़ी का नंबर मांगा गया। मैं दिखाता हूँ, कल की दिखाता हूँ, कल की दिखाता हूँ। 3 दिन गाड़ी बंद है, किसी पर और मसला नहीं होगा। आपके मेंटेनेंस टावर सिक्योरिटी वाले सब किस चीज की सुधारना, पानी की, लाइट की, कोई भी सुविधा नहीं है। कि हम 5-6 साल से पेमेंट दे रहे हैं, यदि बिल्डर 1 साल अपनी जेब से लगाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा मेरा मानना है। इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे चार्जेस नहीं बढ़ते, जब हमारी एरिया नहीं बनती, हम उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है। हमारे चार्जेस नहीं बढ़ते। दूसरा बात ये है कि अभी कोविड के टाइम आपने देखा कभी लोगों का नौकरी प्रॉब्लम ये बहुत कुछ हुआ है, तो अभी भी लोग उस चीज से उभरे नहीं है, अभी नहीं उभरे हैं, कर्जा है, लोन है, सब कुछ है। का बताऊं मैं आपको, पिछले 6 महीने
मिनट भैया, एक मिनट प्लीज। यार बता रहा हूँ, मैं 4 महीने से कंप्लेंट कर रहा हूँ। कंप्लेंट जो मेंटेनेंस में बैठता है मेरे घर के उसमें टोले में पानी भर जाता है। 4 महीने से लगातार कंप्लेंट कर रहा हूँ। पूछ रहे कोई पैसा नहीं, 4 महीने से मेरे टोले में पानी भरा हुआ भाई को भेज देंगे। नल में से पानी निकलना कोई कंप्लेंट, कोई कुछ नहीं होता मेंटेनेंस में। नहीं होता सर, मेरा हल्का सा सामान तो लाना पड़ेगा आपको, सामान नहीं लगेगा आपके यहाँ। नहीं, सामान तो लाना पड़ेगा, लेकिन आज तो आदमी कम